दिल्ली कॉइन सोसाइटी के सौजन्य से दिल्ली मुद्रा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली मुद्रा उत्सव के अध्यक्ष सुनील सिंघल सोनू के नेतृत्व में आयोजित किया गया। दिल्ली मुद्रा उत्सव 1, 2 व 3 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया है। इस प्रदर्शनी के दूसरे दिन दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबरॉय ने शिरकत की। इस अवसर शैली ओबरॉय ने दिल्ली मुद्रा उत्सव के इस कार्य की सराहना की और कहा कि हमारे युवाओं को भी हमारे देश की धरोहर को संजोकर रखना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आज हम फिर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए हैं, जहां पर दिल्ली मुद्रा उत्सव का आज दूसरा दिन है। लगातार दूसरे दिन भी आप देख सकते हैं कि यहां पर काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, जो कि मुद्राओं को देख रहे हैं, मुद्राओं का निर्यात आयात कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं। अगर आपने भी कोई अपने कॉइन्स जोड़े हुए हैं या फिर कोई आपके ऐसे नोट है या कोई ऐसी धरोहर है जो आपको लगता है कि इसे हमारे युवाओं को देखना चाहिए, तो आप भी दिल्ली मुद्रा उत्सव के साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए मैं लेके चलती हूँ दिल्ली मुद्रा उत्सव के आज दूसरे दिन के एग्जीबिशन में। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली मुद्रा उत्सव में हमारे देश की धरोहर देखने को मिल रही है, तो कितना क्या अनुभव रहा आज के लिए और दिल्ली मुद्रा उत्सव के लिए क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी दिल्ली कॉइन सोसाइटी को, जिन्होंने इस दिल्ली मुद्रा उत्सव का आयोजन किया 3 दिन का। और मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, और ताकि हमारे आने वाली जनरेशन्स को भी पता लगे कि हमारे भारत देश के पास क्या धरोहर है, कैसे सिक्के होते थे, कॉइन्स होते थे, नोट होते थे, जो आज के टाइम में मिलने और देखने बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे ही हम कामना करते हैं कि जो दिल्ली कॉइन सोसाइटी है आने वाले टाइम में ऐसी एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करती रहे। और मैं पूरी टीम और जो उनकी पूरी कमेटी है उनको दोबारा से कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम भी आप दिल्ली मुद्रा उत्सव में आए थे, इस बार भी काफ़ी उत्साहित लोग दिख रहे हैं, क्या अनुभव रहा आज का? पिछली बार मेरा पहली बार आना हुआ था और बहुत ही एक विचित्र प्रदर्शनी है, और पूरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको इतने अच्छे तरह से आयोजित करते हैं हर बार। और पिछली बार जब मैं पहली बार आया तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तो पर आकर यहाँ पे समय कितना लग जाता है पता ही नहीं चलता। बड़े अच्छे से आयोजन करते हैं इसका। जितने भी इसकी कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सोसाइटी के मेंबर्स को, और उनकी इस विशेषता के लिए क्या कहना है कि जो उन्होंने हमारे देश की धरोहर को संभाल के रखा हुआ? बिल्कुल, पूरे इतिहास को इसके एक एक पंडाल में आप घूम के पता चलता है हमारा इतिहास कैसा था, उसकी जानकारी मिलती है। तो इनको बहुत शुभकामनाएं, इसको अभी तक इतने अच्छे से बचा के रखना। हर एक पंडाल विचित्र है और हर साल इसको कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से करते हैं। इनको शुभकामनाएं और आगे भी इसको ऐसे ही बढ़ाते रहें। जैसे कि हमारा युवा डिजिटल इंडिया को अपना रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में ये धरोहर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी या फिर इसी प्रकार के कुछ सोसाइटीज को संभाल के रखें? ऐसी सोसाइटीज़ अगर ऐसे काम अच्छे से करती रहेंगी तो ऐसी धरोहर बची रहेगी। और डिजिटल अपने आप में डिजिटाइजेशन अच्छा है, पर ये जो बैलेंस होना चाहिए सोसाइटी में, जैसे काम ये सोसाइटी कर रही है, इन दोनों के बैलेंस से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। दिल्ली मुद्रा उत्सव के इस भव्य आयोजन में सेक्रेटरी रवि गुप्ता, ट्रेजरर अरविंद दुबे, ज्वाइंट सेक्रेटरी एनवीर अजीज, असिस्टेंट ट्रेजरर अशोक कुमार जैन, एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रदीप कुमार अग्रवाल, एल राय, कपिल गुप्ता, सैयद मोहम्मद असलम, रेणु गुप्ता, अरुण गुप्ता ने अपना भरपूर योगदान दिया। इस अवसर पर दूसरे दिन भी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और सिद्धार्थ साहिब सिंह वर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। दिल्ली मुद्रा उत्सव प्रदर्शनी में सिक्कों का इतिहास, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की जानकारी प्राप्त हुई। इस उत्सव में ऐसे ऐतिहासिक महत्व के सिक्कों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ जो अलग अलग काल में राजाओं द्वारा चलाए गए थे। क्या अनुभव रहा, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली मुद्रा उत्सव में हमें हमारी धरोहर देखने को मिलता, तो ऐसा क्यों? ऐसा है कि कुछ लोग हैं जिन लोगों ने बहुत अरसे से ये धरोहर को प्रिजर्व करने की एक मुहिम छेड़ी थी, जिसकी वजह से दिल्ली कॉइन सोसाइटी बनी। ये दिल्ली कॉइन सोसाइटी बनी थी लगभग 1996 में बनी थी, और इसमें कुछ लोग शुरू में जुड़े और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आज की तारीख में बहुत बड़ी मेंबरशिप है। और सब लोग अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन में कॉइन्स जमा करते हैं और मिलते हैं, और ये हेरिटेज प्रिजर्व करने का एक कॉमन मैन का तरीका है।
एज अ हॉबी। दिल्ली मुद्रा उत्सव में आए हैं, क्या अनुभव रहा? क्या लगता है कि युवाओं को किस प्रकार जुड़ना चाहिए? जैसे कि आजकल डिजिटल करेंसी का जमाना आ गया है, तो दिल्ली मुद्रा उत्सव ही क्या इसका सिर्फ बेड़ा उठा सकती है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक मुद्रा उत्सव नहीं है, ये एक एग्जीबिशन नहीं है, बल्कि यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि इंडिया में कब से कॉइनेज स्टार्ट हुआ, कितना पुराना है हमारा, हम कॉइन कितने पुराने समय से इस्तेमाल करते रहे हैं, उसमें किस तरीके के लीजेंड थे, कौन से किंग्स थे। कुछ ऐसे किंग्स भी हैं जिनको हिस्टोरिकल अकाउंट में हमको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कॉइन्स हमें मिलते हैं क्योंकि कॉइन सर्कुलेशन में रहते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है जो दिल्ली मुद्रा उत्सव में इन लोगों ने स्टार्ट किया है। और हम चाहते हैं कि जो इन्होंने ये एग्जीबिशन लगाया हुआ है, इसके जो दिल्ली मुद्रा उत्सव जो है, और इसी तरीके से हर साल में लगाते रहें, इसके लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं। आके बहुत खुशी हो रही है और साथ में बधाई दूंगा इनके कार्यक्रम को जो संयोजक हैं उनको, और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। तो अभी हम चेक कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे कॉइन्स यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हैं। गोल्ड के भी पुराने कॉइन्स हैं जो कि मुग़ल के टाइम्स के हैं, उससे पहले के टाइम्स के भी हैं। तो अभी हम सब चेक कर रहे हैं कि किस कॉइन को हम खरीद पाएंगे। कहाँ से शुरुआत हुई है उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आजकल की जनरेशन्स को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज काफ़ी कम है करके, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे देश में पहले क्या था, आज हम कहाँ से आए हैं और कहाँ पे थे हम पहले करके, किस तरह से हमारी मुद्राएं स्टार्ट हुई थी, किस तरह से मतलब पहले अभी वो 2000 का नोट देख रहे हैं, मगर अभी इन्होंने दिखाया हमने बच्चों को कि 1000 के, 10,000 के, 5000 के नोट भी पहले के टाइम पे आया करते थे। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है करके। यहाँ धातुओं से बने सिक्कों जैसे कि तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि से बने सिक्कों का भी प्रदर्शन किया गया। इस दिल्ली मुद्रा उत्सव के अंतर्गत एक ज्ञानवर्धक सेमिनार भी आयोजित किया गया, जिसमें विशेष अतिथियों द्वारा इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी सिक्कों के द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रदान की गई। इस सेमिनार में सिक्कों के संग्रहण से संबंधित भ्रमों को दूर करने का मौका प्रदान हुआ। हिस्ट्री में बोला जाता है गुप्ता पीरियड, मतलब होता है गोल्डन पीरियड। उस समय गुप्ता के पीरियड में गोल्डन कॉइन वगैरह, गोल्ड कॉइन चलते थे। तो हम आपको मेरे डिस्प्ले में से आपको कुछ कॉइन दिखा रहे हैं, जैसे खासतौर पे गुप्ता का समुद्रगुप्त के कॉइन है। अश्वमेध यज्ञ के लिए स्पेशल कॉइन निकला गया था, जिसमें एक तरफ में जो अश्वमेध का घोड़ा है वो रहता है, दूसरे तरफ में देवी रहती है और उसमें लिखा रहता है अश्वमेध। ये जैसे ये कॉइन है, ये गुप्ता का कॉइन है, समुद्रगुप्ता का कॉइन है। हमारे स्टॉल का नाम पैसा भी बिकता है इसलिए है ताकि हर इंसान इसको समझ सके। दिस इज़ वेरी इजी नेम टू अंडरस्टैंड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो और यहाँ पर हर तरह का पैसा खरीदा और बेचा जाता है एंड एवरीबडी इज़ वेलकम। आने के लिए, चेक करवाने के लिए करेंसी कोई फीस नहीं है, तो जो ऑप्टिमल प्राइस होता है वो उन्हें मिलता है। ये रेयर पेंटिंग्स हैं, ये ओम सीरीज़ की पेंटिंग है। इसके अंदर हमारी सीरीज़ के अंदर 108 पेंटिंग्स हैं और इसके अंदर द बेस्ट पार्ट इज़, अगर आप ऊपर जूम इन करके देखेंगे आपको 2 एरो दिखेंगे। ये आर्टिस्ट का कंसेप्ट है कि लाइफ बर्थ से शुरू होती है और डेथ पे ख़त्म होती है, और बाकी सारी ज़िंदगी में हम जैसे जीते हैं वो उलझने हैं। एक लाइन से शुरू होती है, शुरू होते होते पेंटिंग उसी लाइन पे लास्ट में ख़त्म हो जाती है। क्या आप हर बारी कुछ विशेष लेकर आते हैं, जैसे कि जो भारत में अभी चल रहा है उसके ऊपर लेकर आए? अभी G20 मीट होने वाली है, क्या उस पर भी आप कोई स्पेशल कॉइन है, कुछ ऐसा लाए हैं? G20 का ये बॉक्स में है, ये दोनों सेट में है, G20 75 एंड 100 प्लस G20 के लिए फोल्डर पैक में है, ये 75 का है। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट वाला निकला है, तो पार्लियामेंट वाला भी आप देख सकते हैं। नए लोग हैं, अगर वो कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमारे स्टॉल पे अगर आके वो 10 मिनट खड़े होते हैं और कॉइन्स को देखते हैं तो दे विल गेट नॉलेज अबाउट ऑल दी, मतलब इन एंड अराउंड द टोटल नॉलेज ऑन ऑल द इंडियन कॉइनेज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।